पिछले साल पार्लियामेंट के विंटर सेशन में कई अजीबोगरीब घटना देखने को मिली थी, जहां पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और करीबन 150 एमपी सस्पेंड हुए थे। उन्हीं सब के बीच में यूनियन ने एक बिल पास करवा दिया जिसका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 था। जितनी जल्दी ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हुआ था, उतनी ही जल्दी इसे प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की असेंट भी मिल गई थी। हालांकि अपोजिशन ने इस बिल का खुलेआम विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन के फ्री और फेयर आइडल के खिलाफ बताया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस लीडर डॉक्टर जया ठाकुर लेकर पहुंची थी, ये मांग रखते हुए कि इस एक्ट पर स्टे लगा देना चाहिए। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, जिनके सामने ये मामला पहुंचा, ने इसे सुनने से अग्री करते हुए इस पर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला दिया है, जिस पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक नजर इस बात पर डालना बेहद जरूरी होगा कि क्यों आए दिन इस एक्ट के खिलाफ इतनी उंगलियां उठ रही है। तो बात ऐसी है कि शुरुआत से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं था और अभी तक इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेसिडेंट द्वारा पीएम के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट हुआ करते थे। हालांकि इस बात का विरोध हुआ कि अगर एक इलेक्शन कमिश्नर्स पीएम के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट हो रहे हैं तो फिर इलेक्शन प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस मौजूद है और ये इलेक्शन के फेयर और फ्री आइडल के खिलाफ है। तो इसी को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओर्स में इस बात पर जोर दिया था कि जब तक पार्लियामेंट इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट करने के लिए एक लॉ लेकर पेश नहीं होती है, तब तक प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट एक पैनल के रिकमेंडेशन पर होंगे, जिसमें पीएम के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आते कुछ समय ही हुआ था कि पार्लियामेंट तुरंत से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक लॉ लेकर पेश हो गई। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के परे काम किया है और इस प्रोसेस से सीजीआई को ही हटा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजीआई को एक यूनियन मिनिस्टर से रिप्लेस करने के बाद उन्होंने इस प्रोसेस में और भी कई चेंजेस लाए हैं। सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी से रिमूव करने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि कैसे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी के साथ एग्जीक्यूटिव और यूनियन ने छेड़खानी करने की कोशिश की है और अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। और क्योंकि इस विंटर सेशन में अपोजिशन के करीबन 150 एमपी सस्पेंडेड थे, तो ये बिल को पास करने में कोई दिक्कत भी नहीं आई। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जिसको सुनने से सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, ने अग्री किया है। आपको बता दें कि अपने रिट पिटीशन में जया ठाकुर ने इस एक्ट पर स्टे करने की भी मांग की है। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जो कि जया ठाकुर की ओर से मौजूद थे, ने आर्ग्यू किया कि दिस एक्ट वाज अ वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स व्हिच फॉर्म्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जस्टिस खन्ना ने हियरिंग के शुरुआत में ही सीनियर एडवोकेट सिंह से पूछा कि क्या उन्होंने इस मामले में रिस्पोंडेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को एक एडवांस्ड कॉपी भेजी है। इसका जवाब देते हुए सिंह ने कहा, देयर इज नो सिस्टम इन द सुप्रीम कोर्ट टू सर्व एडवांस्ड कॉपी, दैट्स ओनली इन द हाई कोर्ट। हालांकि इसके बावजूद जस्टिस खन्ना ने उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हुए ऑर्डर दिया, बट सर्व एन एडवांस्ड कॉपी प्लीज, जिससे हामी भरते हुए सीनियर एडवोकेट सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट की कि वे इस एक्ट पर एक स्टे लगा दे मीनवाइल के लिए। हालांकि बेंच ने इस बात से साफ मना कर दिया और जस्टिस खन्ना ने कहा, देयर विल नॉट बी अ स्टे, प्लीज वी कांट स्टे अ स्टैट्यूट लाइक दिस। ये बोलने के बावजूद जस्टिस खन्ना ने कहा कि वे इस मामले में नोटिस जरूर इशू करेंगे। सिंह के रिक्वेस्ट पे कि मामले की सुनवाई जल्दी शुरू हो, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया है, कोइंसिडेंटली तब जब शायद देश में 2024 लोकसभा इलेक्शंस हो सकते हैं। ये ऑर्डर देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच प्रोनाउंस्ड, इशू नोटिस रिटर्नेबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, नोटिसेस विल बी सर्व्ड बाय ऑल मोड्स इंक्लूडिंग दस्ती। और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। डॉक्टर जया ठाकुर, जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी है, ने अपने पिटीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के सेक्शन 7 और 8 को स्पेशली चैलेंज किया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, द सिलेक्शन कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। और वही सेक्शन 8 empowers the panel to regulate its own procedure in a transparent manner and even consider persons other than those suggested by the search committee। जया ठाकुर ने अपने पिटीशन में ये भी मेंशन किया था कि यूनियन
द्वारा सीजीआई को कमेटी से रिमूव करना अल्ट्रा वायस था आर्टिकल्स 14, 21, 50 और 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में। और तो और इलेक्शन के फ्री और फेयर आइडल को भी वायलेट किया गया है। जया ठाकुर ऑल्सो रिलाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स मार्च रूलिंग इन अनूप बरनवाल मैंडेटिंग द इंक्लूजन ऑफ द चीफ जस्टिस इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस टिल द पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ रेगुलेटिंग इट इन व्यू ऑफ द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड सिलेक्शन पैनल। अपने पिटीशन में इन सारे सेक्शंस और फेयर और अकाउंटेबल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात करते हुए जया ठाकुर ने कहा है, दिस प्रोसेस कैनॉट बी सेड टू बी फ्री एंड फेयर एंड इट वायलेट्स द प्रिंसिपल दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट बी सीन ऑल्सो। डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ एंड फ्री and fair election are basic features of democracy. The union government is destroying the basic structure of our democracy by misusing enforcement agencies against political opponents. और इस लेजिस्लेशन का सबसे नोटेबल फीचर ये है कि प्रेसिडेंट सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट करेंगे जो कि प्रिपेयर होगी आफ्टर कंसिडरिंग अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रपोज्ड बाय अ सर्च कमेटी हेडेड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो अगर देखा जाए तो न्यू लेजिस्लेशन में पूरी तरह से यूनियन का कंट्रोल साफ दिखाई दे रहा है, पीएम से लेकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर तक और अब यूनियन लॉ मिनिस्टर तक भी। आपको बता दें कि इतने सारे क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने फिर भी इस लेजिस्लेशन को डिफेंड किया है, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिसाइड करना एग्जीक्यूटिव की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड thus stated, this is an important executive function. The architects of a constitution enshrined the separation of powers in Article 50. The executive should do the executive's job, the judiciary should do the judiciary's job, and the legislature should do the legislature's job. इसी न्यूज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हुई है जिसमें दिसंबर 28 के गैजेट नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने की मांग की गई है, which stated for the appointment of chief election commissioner and other election commissioners in terms of the Election Commissioners Act. पिटिशनर्स और लॉयर्स सबने आर्ग्यू किया है कि एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सिस्टम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में और इस मामले में सीजीआई का इंक्लूजन एक न्यूट्रल स्टैंड के लिए बेहद जरूरी है। देखना अब ये होगा कि इस मामले में यूनियन और इलेक्शन कमीशन के क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।